सिंधु नदी को पार नहीं करता, वहां से वापस जाता है, लेकिन बेबीलोन वापस जिंदा नहीं जाता है, उसकी लाश वापस जाती है बेबीलोन में, दफन तो होता है। फिर अभी उसके बाद 712 में इस्लाम का हमला भारत पे होता है। सिंध के राजा ताहिर युद्ध में हार जाते हैं। वे 2 लाख हिंदू बहन बेटियों को उठा करके ले जाता है, 2-2 टके के अंदर अफगानिस्तान के अंदर बेचता है। लेकिन एक ऐसे नौजवान हरित ऋषि के आश्रम में गुरुकुल में पढ़ रहा था, उसका नाम था बप्पा रावल। बप्पा रावल के नेतृत्व में फिर सेना चलती भारत की, तो अफगानिस्तान तक पूरे भारत को का भगवा झंडा लहरा करके जो बहनों को उठा करके ले गया था, उनको वापस लेकर के बप्पा रावल आते हैं। फिर 250 वर्षों तक किसी की हिम्मत भारत पर हमला करने की नहीं होती है। 991-92 के अंदर मोहम्मद गजनवी सोमनाथ के मंदिर पे हमला करता है, 17 बार हमला करता है। हम लड़ते रहे, तो कभी कभी जीतते कभी हारते, लेकिन जब चर्चा आई है कि मुगल बाबर ये देश के अंदर 1526 के अंदर बाबर आता है, 1528 के अंदर राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ता है, तब से मुगल शासन प्रारंभ होता है। अब ये क्योंकि 1711 अगस्त 1757 तक पूरे भारत पर हिंदू राज्य स्थापित हो गया था, हिंदुओं के कब्जे में पूरा भारत आ गया था। थोड़ा सा दिल्ली का शासन बचा था, दिल्ली के बाद दूसरा जफर शासन करा, लेकिन टैक्स वो भी मराठा को टैक्स देता था। तभी हम सुदृढ़ होते, शक्तिशाली होते। अंग्रेजों ने मिलकर के सिराजुद्दौला 1757 का युद्ध हारता है, उसका सेनापति अंग्रेजों के साथ मिल जाता है। फिर वे अंग्रेज उसको गद्दी में बैठाते हैं, अंत में अंग्रेज उसको भी समाप्त कर देते हैं। उसके बाद से अंग्रेजों का शासन प्रारंभ होता है। अंग्रेजों ने 200 वर्ष के शासन काल में भारत को 7 बार तोड़ा है। 1757 से लगा करके 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ है, पूरा देश एक साथ 30 मई 1857 नियुक्त किया गया था कि 30 मई को सारा देश के अंदर एक साथ गदर करेंगे, एक साथ आंदोलन होगा, संघर्ष होगा। लेकिन वे 20 दिन पहले जो है विद्रोह की चिंगारी फूट जाती है, तो उसका परिणति ये हुई कि हम युद्ध हार जाते हैं। फिर 100 साल तक अंग्रेजों का शासन रहा देश के ऊपर। इन 712 से लगा करके 1947 तक कितने लोगों का बलिदान हुआ? मुसलमानों से लड़ते हुए देश के 45 करोड़ लोग मारे गए और 5 करोड़ लोग मारे गए हैं ईसाइयों से, अंग्रेजों से लड़ते हुए। इन 50 करोड़ लोगों के बलिदान पर हमें खंडित आधी अधूरी आजादी प्राप्त हुई है। जो लोग कहते थे कि देश का बंटवारा होगा तो हमारी लाश पर होगा, लेकिन अगर हमने गदर पिक्चर देखी है तो 15 अगस्त 1947 को हमें रात के 12 बजे आजादी प्राप्त हुई है। दिन में 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हो गया था। हम यहाँ जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, उधर अल्लाह और तकदीर के नारे लगा करके हाथों में भाले बर्छी कृपाण लेकर के हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था। गदर पिक्चर में थोड़ा सा सीन दिखाया है, उससे बड़ा 10 लाख से अधिक हिंदुओं का कत्लेआम 1947 के अंदर हुआ। और हमने देखा होगा, चलो देश के इतिहास में नहीं जाते हैं, लेकिन 1990 के अंदर देश आजाद हो गया था। 1990 के अंदर कश्मीर की घाटी खाली होती है। हिंदू वहां पढ़ा लिखा हिंदू था, बड़ी प्रॉपर्टी थी, बड़े बाग थे, बहुत बड़ी संपत्ति थे। हम जैसे लोग वहां भी जाते थे काम करने के लिए उस समय, लेकिन वो वहां का हिंदू कहता था यहाँ क्या सुरक्षित है, हम बहुत आराम से रहते, बहुत पैसा भगवान ने दिया है। लेकिन तबलीग जमातियों ने जो है, जिसको आप तालिबान बोलते हैं, ऐसे ही लोग भारत का निर्माण जन्म जो भारत से ही हुआ, इसका उन्होंने पोस्टर लगा दिया दीवारों पर कि 1 महीने के अंदर इस तारीख को हम आएंगे, या तो अपनी बहन बेटी या तो छोड़कर चले जाओ, नहीं तो अपनी बहन बेटों को छोड़कर चले जाएंगे। तो ऐसे लाखों की संख्या में भीड़ निकलती है 1990 में। और कितने ही माता पिता के सामने देखते देखते उनके बहन बेटियों के साथ
जो नंगा नाच वहां किया गया है। 1990 सेना भी हमारी थी, सरकार भी हमारी थी, पुलिस भी हमारी थी, लेकिन उसके बाद भी 4 लाख हिंदू कश्मीर की घाटी को छोड़ करके देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने लगा। मेरे जैसे लोग बहुत सारे काम करने आते थे। मैं भी एक बार कार्यक्रम में गया ऐसे ही, तो कश्मीर की घाटी, कश्मीर की 1990 की घटना उन्होंने बताई, तो मेरे मन में भी विचार आया कि नहीं तो ऐसे ही बोल रहे हैं, क्या हम तो सुरक्षित आप जहां रहते हैं वहां सब भाईचारा, कोई भी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा एक बार मेरे साथ चलिए मां वैष्णो के दर्शन करने के लिए 1998-99 में हम गए। तो वहां जाकर के वहां के कार्यकर्ता जो थे हिंदू समाज के, जो समाज का काम कर रहे थे, उनसे पूछा भाई चर्चा ऐसी होती है 15/30 के टेंटों में जो है वहां पे हिंदू समाज कुछ रह रहा था सरकारी षड्यंत्र में, सरकारी से। तो जब चर्चा तो आप बीती, जब उन्होंने बताई, जब दिखाया सोल हटा करके, तो बहनों के स्तन काट करके अल्लाह तकबीर के नारे लगा दिए गए थे और बीड़ी और सिगरेट से उनके शरीर को दागा जलाया गया था। उसी दिन तय कर लिया कि माता वैष्णो के दर्शन तो हो गए, अब मां वैष्णो के दर्शन कर तब आएंगे तब कश्मीर को आजाद कराएंगे, हिंदू यहाँ का पुण्य बच जाएगा। उसके बाद से 2002 के अंदर जो है अपना घर छोड़ करके समाज के जनजागरण के निकल गया। तो ये स्थिति देश आजाद होने के बाद आई है। अभी तालिबान की चर्चा कर रहे थे हम, क्योंकि कैसा मजाक कर सकते हैं, अंग्रेज जब 47 में गया तो हमारे पास कितनी भूमि बची? हमारे पास 32 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि लंबाई है, 28 लाख वर्ग किलोमीटर चौड़ाई है। और जब अंग्रेज भारत में आए थे, जब शासन हुआ था, जब 80 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि थी। कितना भूमि, कितना क्षेत्रफल हमसे कट के चला गया। अभी तालिबान की चर्चा होती है, सब लोग टीवी पर देखते हैं, लेकिन तालिबान है क्या? तालिबान का उदय 1994 के अंदर हुआ है, जब अफगानिस्तान के अंदर रूस की सेना जब अफगानिस्तान युद्ध झेल रहा था, उस समय अमेरिका के सहयोग से वहां एक तालिबान नाम का संगठन खड़ा किया। उस संगठन क्या था? क्योंकि अरबी में कहते हैं तालिबान, तालिबान, और वहां का छात्रों का संगठन कहते हैं परस्तो का, ये छात्रों का संगठन तालिबान। और वो छात्र कौन से स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं गए, वे किसी कॉलेज के अंदर पढ़ने नहीं गए, वे मदरसों में पढ़ने वाले छात्र हैं। उन मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को उनकी इच्छा थी हम इस्लामिक राष्ट्र करेंगे, जिन्होंने इस्लाम का मुगलों का शासन नहीं देखा है। हमने पढ़ते थे कि 16,000 बहनों ने एक साथ जोहर किया है। हम टीवी पर देखते हैं, गर्दन काट देते हैं, तो बिल्कुल भी उनके अंदर इस्लाम का शासन स्थापित करना है तो वह संयुक्त अमीरात अरब, सऊदी अरब, ये पाकिस्तान, चीन, ऐसे लोगों ने इनको सहयोग दे करके तालिबान खड़ा किया। और आज देश के अंदर अगर हमें सुरक्षित रहना है, आज भारत के अंदर, क्योंकि मदरसों की जड़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर देवबंद का मदरसा है। सारे विश्व के अंदर जितने भी मदरसे होंगे इसके द्वारा संचालित होते हैं। और 1,10,000 मदरसे भारत के अंदर सरकार की परमिशन लेकर के चलते हैं। 48,000 मदरसे देश के अंदर बिना परमिशन के चलते हैं। लगभग 1,60,000 मदरसे देश के अंदर चलते हैं। इन मदरसों के मुल्ला मौलवियों को भी भारत सरकार पैसा देती है। ये हमारे हरियाणा के अंदर भी है, सब जगह है। इन मदरसों में पढ़ने वाला कोई भी छात्र ना तो डॉक्टर बना, ना वकील बना, ना प्रोफेसर बना है, ना सेना में भर्ती होने गया है, लेकिन आतंकवादी जरूर बना है। 1917 के अंदर दारुल उलूम के मुल्ला मौलवी ने, जो मोहम्मद बदरी, उसने कहा था कि 2027 तक हम 10 लाख जवानों को जो कमांडो ट्रेनिंग देकर के देश की सुरक्षा में लगाएंगे। तो ऐसे 10 लाख, 1 लाख मदरसे के अंदर अगर हम 100 लाख छात्रों का रेशो लगाते हैं तो कितना समय 10 लाख छात्रों तक पहुंचने का लगेगा? 10 लाख को सेना खड़ी करने में कितना समय लगेगा? इसलिए आवश्यकता है हम सबको इस देश को सुरक्षित रखना है। तो हम ट्विटर चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, तो ऐसे मदरसों को बंद करने के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाया जाए। आज भारत की सरकार जो है मदरसों को आधुनिक कर रही है, मदरसों के अंदर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दे रही है।
जब मदरसों का पढ़ने वाला छात्र डॉक्टर वकील नहीं बनता है तो मदरसों को अधूरा बनाने का क्या काम है। तो हम ट्विटर के माध्यम से प्रधानमंत्री पीएमओ को, मुख्यमंत्री को, सबको मदरसा प्रतिबंध लगना चाहिए तुरंत, और जो मदरसों को मिलने वाली ऐड वो बंद होनी चाहिए। तो ऐसा अभियान हम चलाएंगे तो भारत सरकार की बात में, क्योंकि हम सब भारत माता के पुत्र हैं, हम सबका कर्तव्य है सरकार को सही दिशा में लेकर चलने का, और सही सरकार सही काम कराने का, तो तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि साहब अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा में विश्वास रखो, क्योंकि अहिंसा ही हमें आधा अधूरा वाक्य गीता का पढ़ाया जाता है। धर्म हिंसा तदेव जय, धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी करना पड़ जाए तो वो पाप नहीं है। तो ऐसे देश के अंदर मदरसे बंद हो, सारी दुनिया के अंदर मदरसे बंद होंगे तो तालिबान नाम का संगठन समाप्त हो जाएगा। आज भारत के अंदर प्रत्येक शहर के अंदर एक मदरसा स्थापित हो गया है। उन मदरसों के आधार पर जो है तबलीग जमात ये वातावरण चल रहा है। तो हम सबको आवश्यकता है इस देश को सुरक्षित रखना है, अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है। हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र में कमाया हुआ पैसा वो हमारे परिवार, हमारे काम में आए, हमारे समाज के काम में आए, इसके लिए हम सबको आवश्यकता है थोड़ा जन जागरण करने की। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आज पुण्यतिथि में हम सुभाष चंद्र बोस जी मना रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, क्योंकि आजादी मांगने से नहीं मिलती, आजादी छीननी पड़ती है। आज अगर हमें सुरक्षित रहना है तो हमें हथियार उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हम 30 तारीख को मना रहे हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम तो दिखाया जाता है, लेकिन आज जो भगवान श्री कृष्ण को प्रस्तुत समाज के अंदर किया गया है, भगवान श्री कृष्ण का जीवन कहीं उससे अलग हट करके था। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन भी चला दुष्ट के ऊपर, वह हम भूल गए। तो इसलिए आवश्यकता है आज की मातृ शक्ति को भी, बहनों भाइयों को भी, सबकी आवश्यकता है अपनी सुरक्षा के लिए, समाज के लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी में वही संकल्प ले। जिस प्रकार नृत्य तो भगवान श्री कृष्ण ने कराया है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चला दुष्टों का संहार करने के लिए हमें शस्त्र उठाना पड़ेगा। और भगवान श्री कृष्ण की कहा था जब मानव के जीते सपनों में आग लगाई जाती है तो बंसी फेंक दी जाती है और तलवार उठा ली जाती है। इसी प्रकार से हमारी गुरु परंपरा प्रारंभ होती है। गुरु नानक जी ने गुरु परंपरा प्रारंभ की थी, उन्होंने समाज को संदेश देने का काम किया, लेकिन अंत में आकर के 10वें गुरु को तलवार उठानी क्यों पड़ी? क्योंकि वे तो समाज का संदेश देकर शांति के साथ चल रहे थे। अभी पीछे चल गुरु नानक देव ने तलवार नहीं चलवाई, कटार नहीं दी, लेकिन वह गुरु परंपरा थी धार्मिक आध्यात्मिकता मिलाने की। लेकिन 10वें गुरु गोविंद सिंह ने आते आते जो है तलवार तो उठाई थी, 5वें गुरु ने भी, लेकिन खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की है। और वह भी 5 प्यारों को तैयार करके 1.25 लाख से लाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम के लाऊं। तो ये भाव लेकर के हमें समाज के अंदर खड़ा होना पड़ेगा, और तब जाकर के हमारा 32 लाख वर्ग किलोमीटर जो भूमि है ये भी बचेगी। कुछ लोग कहते हैं कि साहब अखंड भारत कैसा हो जाएगा, अभी पाकिस्तान कैसे हमारे साथ आ जाएगा। जर्मनी 1 था 2 हो गए थे, जर्मनी टूटा लेकिन फिर जर्मनी 1 हो गया। सोवियत संघ टूटा था, पुनः 1 हो गया। इसलिए इसी प्रकार से जो है हम सबको का अधिक समय न लेते हुए हम सबका दायित्व बनता है, कोई समाज का संगठन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बोला आप सबको बोलना है, संगठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो हमारी भूमिका क्या रहेगी, हम संगठन में के सहयोगी बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो इसलिए हम जहाँ भी रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, अपने पड़ोस में कौन व्यक्ति आ रहा है, कौन जा रहा है, कम से कम उसको ध्यान तो कर सकते हैं। आज आतंकवादी आते हैं, छिप करके चले जाते हैं, जो कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान से आतंकवादी आए हैं, लेकिन उनको रोटी भारत में कौन दे रहा है, छिपने के लिए स्थान कौन दे रहा है, उसको उस स्थान तक पहुंचाने के लिए स्थान कौन दे रहा है। तो ऐसे सुरक्षित क्षेत्र में आकर के वो बसते हैं। तो आज सोनीपत भी सुरक्षित नहीं है, सोनीपत भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए जो है देश के अंदर आज क्योंकि जब बंटवारा हुआ 47 में तो 5000 मदरसे थे, 8 करोड़ आबादी मुसलमानों की थी। आज देश के अंदर 1,60,000 मदरसे लगभग है, आज आबादी 30 करोड़ है। तो इसलिए
हम सबको अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए यह संकल्प लेना होगा कि परिवार की सुरक्षा के लिए मैं जैसी मेरी स्थिति है वैसा मैं शस्त्र भी घर के रखूं, क्योंकि हमारे शस्त्र पूजन की परंपरा है। तो उसी प्रकार समाज का जनजागरण, हम सब हिंदू हैं, देखने से हिंदू है, स्वभाव से हिंदू है, लेकिन विचार से हिंदू बनना चाहिए। तो हम जितने भी यहाँ पे बैठे हैं सब तय कर लें कि मैं हर रोज एक व्यक्ति को हिंदू बनाऊंगा, विचार से भी, कर्म से भी। तो तब जाकर एक व्यक्ति रोज जागरूक करूंगा धर्म के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति। तो हम सब तय करेंगे। तो 15 की संख्या में यहाँ बैठे हैं, तो एक महीने में 30 लोग हम तैयार कर सकते हैं, मतलब 150-200 लोग तैयार कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से समाज के वातावरण एक से एक जोड़ कर चलेंगे। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद युवाओं के क्षेत्र में राष्ट्रीय बजरंग दल है, युवा बहनों